नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट जी एंटरटेनमेंट एंड सोनी मर्जर को लेकर के जो अपडेट आ रहा था उसको हम लोग चेक करेंगे। क्या अपडेट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहला चीज आप देख सकते हैं, जी मेजर इन्वेस्टर्स सीक रेगुलेटरी इंटरवेंशन एज सोनी मर्जर स्टॉल्स। तो जो भी जी के मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, मेजर स्टॉक होल्डर्स हैं, वो अब रेगुलेटरी इंटरवेंशन की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर अगर पुनीत गोयनका रिफ्यूजेस टू स्टेप डाउन, अगर पुनीत गोयनका स्टेप डाउन नहीं करते हैं, अपने पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं, तो ये रेगुलेटरी इंटरवेंशन की ओर बढ़ेंगे। कौन कौन है, तो ये देख सकते हैं, क्लच ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो एलआईसी प्लस और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, मिलकर के जिनका स्टेक 23.5% है, वो उन्होंने रिटर्न कम्युनिकेशन किया है टू मार्केट रेगुलेटर्स दैट करंट स्टेलमेट इन द कंपनी, करंट जो अभी खटास चल रही है, प्रॉब्लम जो चल रहा है कंपनी टू द मर्जर टॉक्स विद सोनी ग्रुप इज हर्टिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनको ये प्रॉब्लम हर्ट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पीपल अवेयर ऑफ द मैटर सेड। तो ये हो गया सबसे पहला चीज। कौन कौन से हैं, इन्वेस्टर्स विच ऑल्सो इंक्लूड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, अमनासा होल्डिंग, Nippon India, Plutus Group are readying an alternative merger plan for consideration of the Sony board if GEAL managing director and chief executive Puneet Gungor declines to step down। तो ये लोग सब मिलकर के काम करने वाले हैं। Before the deadline to complete the merger with Sony ends, the people said requesting, अपना नाम नहीं बता रहे लेकिन ऐसी न्यूज आ रही है। ओके, प्लस उसके अलावा जो है फंड जो रहता है, जो भी फंड प्लान्स टू कॉल फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ईजेएम की बात हो रही है टू सीक रिमूवल ऑफ गोइंका एंड सम अदर डायरेक्टर्स, वन ऑफ द पीपल। तो ये ऐसी बात चल रही है कि ईजीएम की बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए फिर क्या होगा वो भी हम लोग चेक करेंगे। ओके, द इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू नोटिफाई एक्सचेंज अबाउट देयर इंटेंशन टू अफेक्ट लीडरशिप चेंज इन जील अकॉर्डिंग टू द पीपल साइटेड अबव। जील प्रमोटर रिप्रेजेंटेड बाय पुनीत गोयनका ओन 4%। तो जो प्रमोटर हैं वो मात्र 4% स्टेक ही होल्ड करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि अंडर इंडियन लॉ शेयर होल्डर विद एटलीस्ट 10% ownership have the right to call an EGM and board must convene the meeting within 21 days from date of receiving a valid requisition. If majority shareholders approve the resolution, the board is obligated to act. So जो भी 10% या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं, वो लोग वो ओनरशिप होल्ड करते हैं, उनका राइट है ईजीएम कॉल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक मात्र 3.99% है, एफआई का स्टेक 28.9, डीआई का 43.42 एंड पब्लिक का स्टेक 24.24 है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो रहता है 7.25% होल्ड करता है, एलआईसी 5.12, HDFC Mutual Fund 5.26, Nippon 6.12, then after that Tata Large and Mid Cap Fund 2%, Aditya Birla Sun Life 2.30 and SBI Life Insurance Company 2.12। सो इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसके। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड 2.46 एंड HSBC वैल्यू फंड 1.35। तो ये है डीआई के स्टेक होल्डर्स, मैंने आपको बता दिया। प्रॉब्लम क्या क्या हुआ कि टाइमलाइन जो रहता है वो अब खत्म होते चला जा रहा है। पहले मर्जर की प्लान हुई थी कि 21 दिसंबर तक कंप्लीट होने का बात था, लेकिन जी ने बोला कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए 30 दिनों का। 30 दिनों का एक्सटेंशन हुआ, डेडलाइन देख सकते हैं यहाँ पर, तो डेडलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड जी जो रहता है अब और टाइमलाइन और बढ़ाने की बात कर रहा है, तो इस कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अब जो रहता है, प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ है, किस कारण से सोनी जो रहता है, पहले सोनी ने बोला था कि हाँ आप ही सीईओ का जो पद रहता है उसको संभालोगे, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ जब सेबी ने एलिज किया है, alleged that G engaged in deceptive practice by falsely claiming recovery of loan to hide private financing deal linked to G's chairman Subhash Chandra. In an interim order, the regulatory stated that Chandra has and his son Goenka misused their position and diverted fund. As a result, Goenka was prohibited from holding executive or director position in the listed company. तब जब सेबी की तरफ से प्रॉब्लम आया, उन्होंने उनको बोला गया कि गोयनका या फिर उनके जो सन है पुनीत गोयनका एंड प्लस सुभाष चंद्रा कोई भी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तब उसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। एंड एक और प्रॉब्लम अभी और चल रहा है, वो बताना चाहूंगा कि इन ए सेपरेट केस 71% ऑफ डिश टीवी जो रहता है शेयरहोल्डर्स रिजेक्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ओवर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न एट ईजीएम हेल्ड ऑन December 22 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, और वहां भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। डिश टीवी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय गोयनका फैमिली। टेंशन बिटवीन प्रमोटर एंड पब्लिक शेयरहोल्डर लेड बाय स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टर्स जेसी फ्लोर हैव इंटेंसिफाइड। Investors flagged several corporate governance lapses, including Dish TV decision to write off around 203 crore investment
इन इट्स स्ट्रीमिंग ऐप वॉचू इन जून लास्ट ईयर। तो ये अपडेट आ रहा है कंपनी की तरफ से, एक तो डिश टीवी को लेकर के चल रहा है, जी को लेकर के चल रहा है, एंड यहाँ पर प्रमोटर और इन्वेस्टर्स के बीच में भी अब फाइट स्टार्ट हो गई है, ईजीएम हो सकता है। तो ये एक नया ट्विस्ट आ गया है, और अब लगता है कि एलआईसी और सभी इन्वेस्टर्स मिलकर के पुनीत गोयनका को अब ये अपने पोजीशन को छोड़ने की बात करेंगे कि आप उसको छोड़िए ताकि मर्जर कंप्लीट हो पाए। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आलू क्लास, थैंक यू।